अरे अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय 96 थ्री वे बैटल गिव एंड टेक। चैप्टर की शुरुआत होती है जाबर से, जो कि रेडर की गाड़ी पर शाहरुख खान के तरह अपने हाथ फैलाए हुए खड़ा था। हम देखे जाबर लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है। शितोनी ये पोर्टल वाली लड़की जाबर को कहती है, जाबर ये पोल्यूटेड जोन है, ना मास्क पहन लो वरना ठोकर के मारे जाओगे। जाबर तो अपने ही मूड में था। वो शितोनी से कहता है, ओह हर कोई जानता है वार्म अप करने से पहले हमें थोड़ी गहरी सांस लेनी चाहिए। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कुरो अपना टांगा आगे भगा रहा है और उसके पीछे इनर और रेडर की गाड़ियां उसे चेस कर रही है। कि गाड़ी पर इन बोनेट पर अपने आप को संभाल रहा है और छत पर दरवाजे के बाजू बाकी ट्रैश बिन से लड़ रही है। एक साइड पर रूदो है, क्योंकि जाबर की तरफ देख रहा था। हाँ, रूदो कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसे याद आता है कि कुरो ने वक्त ये भी कहा था कि वो लोग आ रहे हैं, लोगों से पहले क्या तुम लोग मुझे पकड़ पाओगे? यहाँ पर वो गुस्सा होकर एक बार कुरो की तरफ देखता है और सोचता है, ये हरामी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से पहले से ही पता था कि ये लोग आने वाले हैं। फिर हम देखे कुरो को, जो कि अपने आप में ही हंसने लग जाता है। फिर हम देखे इंजन को, बोनेट पर खड़ा है, अपनी कमर से बेंड हो जाता है और अपने पैरों के बीच में से ही कार के अंदर बैठे हुए फू को से पूछता है, और तुम ये जानते थे है ना फू? तो एकदम फ्रीक आउट होकर कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। झोटली उस जोकर बनाने वाले को ढूंढना चाहता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक ये भी नहीं जानता कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर को ढूंढने का प्लान भी बनाया था। और झोटली यहाँ डेड फिश आके बनाकर कार से अंदर बैठे हुए फू को ही देख रहा था। वो उसे ऐसी ही मरी हुई आवाज में कहता है, मैं समझ गया, सोचा था तुम्हें छोड़ दूं, तुम थोड़ा खुद से कुछ काम करना सीख लोगे। और ऐसा लगता है जैसे अपने आप को बचाने के लिए बस अपना मुंह चलाना सीख गए हो। झोटली काफी डेडली ही मुंह की तरफ देख रहा था, क्योंकि अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, देखो ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है। और इधर हम देखे झोटली काफी डेडली सा लुक फू को दे रहा था। मतलब झोटली अगर अपने आंखों से किसी को मार पाता तो अब तक तो ये फू को 1000 मौत मार चुका होता। सच कह रही हूँ, चेहरा देखो इस झोटली का, ये आदमी पागल है, फिर इसका ये कोट इसे पागल बना रहा है। थोड़ी देर बाद झोटली जाबर को कहता है, इसे क्लीनर्स के साथ ही ट्रैश बिन के मुंह में डाल दो। जाबर पागलपन से हंसते हुए लड़ने के लिए तैयार है। ने भी अपना मैन होल वाला ढक्कन आने के अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिव करती है और इसी टाइम पर मोमो अपनी गाड़ी से क्लीनर के गाड़ी पर जोर से टक्कर मारती है। टक्कर का फायदा उठाते हुए जाबर क्लीनर की गाड़ी पर छलांग मारता है। थोड़ा परेशान होकर ही मोमो की तरफ देखता है। गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। मोमो क्लीनर की गाड़ी को क्रैश करके गाड़ी आगे भगा लेती है और रेडर की गाड़ी कुरो काफी पास पहुंच जाती है। आगे जाते हुए गाड़ी को देखकर इंजन चिल्लाता है, गाड़ी को खराब मत करो। जब हम क्लीनर की गाड़ी पर देखे तो रूदो क्लीनर्स की गाड़ी पर आए हुए जाबर को कर रहा है और अपने हमेशा की तरह क्लॉज निकालता है और से हंसते हुए कहता है, देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसकी बात पूरी हो उससे पहले ही रियो उसे जोर से किक करती है। किक के इम्पैक्ट की वजह से जाबर गाड़ी से नीचे गिरते हुए हमें दिखाया जाता है। रियो इसे देखकर कहती है, देखो ये हो गया। हम देखे जाबर अपने क्लॉज को उसकी गाड़ी के विंडो के कांच में एकदम से घुसा देता है और अपने आप को इसे नीचे गिरने से बचा लेता है। और इसी विंडो से इसी भयानक भूत की तरफ फू की तरफ देखे जा रहा था। जाबर को देख फू काफी डर जाता है। वो अपने आप को किसी तरह छुपाने की कोशिश कर रहा था। तब ऊपर की तरफ देखता है, कहता है, हे वो लास्ट टाइम वाली बैंगल हो ना, अपने बालों की चोटी बनाई थी। जाबर की बात सुन रूदो काफी कंफ्यूज हो जाता है। तब देखे वो रियो तो रियो है। ये जाबर को कहती है, वो बर्ड्स नहीं हेयर स्टाइल को फिशबोन कहते हैं। हम बगल में देखे तो इंजन ऐसा चेहरा बना लेता है। तो वो कह रहा हूँ सीरियसली रियो। जाबर यहाँ पर कहने लग जाता है, देखो ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने उस वक्त जो मेरे साथ किया। तो रियो उसकी बात पूरा होने से पहले कहती है, देखो मुझे माफ कर दो, पर मुझे अपने दोस्त को बचाना था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। तो जाबर यहाँ पर जोर से छलांग लगाता है और अपने क्लॉज को एकदम बड़ा कर देता है और रियो पर वार करते हुए कहता है, चाहता हूँ कि तुम वो वापस करो। यहाँ पर शौक क्या? और उसी टाइम पर जाबर के बड़े से क्लॉज की गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। गाड़ी में अंदर बैठा हुआ फू जैसे तैसे इन क्लॉज से बच जाता है और अपने क्लॉज वापस खींच लेता है और फू उसे चिल्लाता है, नहीं ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? इधर फॉलो कहता है, ये मेरी लाइन है। तो ग्रीस थोड़ा परेशानी में ही फू को कहता है, चाहे जो भी हो नीचे झुक कर रहना, ठीक है? फू को एक मास्क देता है और कहता है, फू अगर तुम्हारे पास कोई मास्क नहीं है तो इसे पहन लो। क्या रेडर्स इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पीछे इसलिए जा रहे हैं कि वो ढूंढ सके कि जोकर को किसने बनाया है ना? तो ये कहता है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इस काफी सीरियसली कहता है, तो हमें उन लोगों को रोकना होगा। जोकर का क्रिएटर कोई गिवर है, सकता है शायद वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट कोई नया ट्रैश बिन बनाने के लिए यूज कर दे। सुनकर फू को थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है। तो फू सीधे सीधे बताने लग जाता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उन्हें रोक पाओगे। मेरा कहने का मतलब है, देखो वो जो कार चला रही है तो मोमो है। मोमो को देखे जो कि फुल स्पीड से
से को चेस कर रही थी। अपना मास्क लगाते हुए कहता है ठीक होगा कि मैं अपना मास्क पहन लूं, और वो पीछे मुड़कर देखता है कि रेडर की गाड़ी काफी करीब पहुंच चुकी है। कुरो कहता है वो लोग लगभग मेरे पास ही पहुंच चुके हैं। मोमोआ कुरो के काफी पास पहुंच जाती है, अपने पावर को एक्टिव करती है और कुरो को करने की कोशिश करती है। और इधर बैकग्राउंड में फू कह रहा था अगर मोमोआ ने तुम्हें एक बार टच किया तो वो तुम्हारे दिमाग की सारी मेमोरीज को सुन सकती है। अगर तुम इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से बात करना चाहते हो जल्दी अपना काम पूरा करना होगा, कि अगर झोरली ने एक बार उसकी सारी मेमोरीज इन्फॉर्मेशन अपने पास ले ली वो शायद कुरो को मार देगा। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 97 टू हैंड्स। शुरुआत के ही पैनल में हमें मोमोआ को दिखाया जाता है अपनी पावर यूज कर रही है। अगले ही पैनल में दिखाया जाता है रेडर्स की गाड़ी कुरो तक पहुंच चुकी है, मोमोआ कुरो के पास आ चुकी है। इसी के बैकग्राउंड में फू की बातें बताई जाती है। वो इसको बता रहा था अगर मोमोआ ने तुम्हें एक बार छू लिया तुम्हारी सारी मेमोरीज को सुन सकती है। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से बात करनी है मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब जल्दी करना होगा, कि अगर झोरली ने एक बार उसकी सारी मेमोरी और इन्फॉर्मेशन ले ली तो वो कुरो को मार देगा। इस इमेज में हम देखे कि मोमोआ कुरो को लगभग अपनी उंगलियों से टच करने वाली होती है, फिर कुरो उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसे सीरियस टोन में ही कहता है ओ मत कहना कि तुम चीटिंग करने वाली हो। मोमोआ कुरो के इस सडन एक्शन से स्टन रह जाती है, तो उसकी कलाई पकड़कर ही कहता है क्या तुम जानती हो चीटिंग करना सही बात नहीं है मिस मोमोआ। क्या तुम जानती हो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये जो तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम किसी की भी इंफॉर्मेशन सुन सकती हो इसके बारे में भी काफी आउटस्टैंडिंग पावर है, और पावर काफी है की वजह से तुम्हें ट्रेडर्स के फ्रंट लाइन टीम में पहला स्पॉट मिला है। अपेरेंटली हमारे पास फाइटिंग का कोई टैलेंट नहीं है। वो यहाँ पर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए सोचती है कि ये इतना सब कुछ कैसा जानता है। पूरा मोमोआ का हाथ छोड़ देता है और उसे कहता है तो अभी मैं ये टैग का गेम खेल रहा हूँ, यहाँ पर बस उस आदमी को ही मुझे पकड़ने का हक है जो मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला है, और वो इंसान है रूदो। गुरु की ये बातें सुनकर गाड़ी में पीछे बैठा हुआ झोटली उसे सीधे बात करने लग जाता है। तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि ये गेम खेलने के लिए तुमने ये हाईवे क्यों चूज किया? ये स्ट्रेट रोड पर कार घोड़ों से ज्यादा देर तक टिक सकती है, फिर भी तुम इस घोड़े के टांगे का इस्तेमाल कर रहे हो। इसका मतलब तुम इवेंचुअली पकड़े जाओगे, या फिर रादर तुम ये चाहते हो कि सामने वाला ये सोचे कि मैं इस कुरो को उनसे पकड़ सकता हूँ। और एक बात जहाँ तक मैं जानता हूँ हाईवे के एंड में नो मैन लैंड है, तो मुझे ये बताओ इन्फॉर्मेशन ब्रोकर वहाँ पर ले जाने के बाद तुम क्या करने वाले हो? वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम सभी लोग जानते हो ना किसी के काम के बीच में ऐसे ताकझाक नहीं की जाती। जो तरह हमें दिखाया जाता है रियू और जाबर की फाइट को, यहाँ पर ये दोनों अपनी पूरी स्किल लगाकर दूसरे से लड़ रहे थे। रियू अपने रीपर से पर को स्लैश कर रही थी, जाबर हंसते हुए ही वार को डॉज कर रहा था। रियू फिर से स्लैश करती है, जाबर में मुड़कर नीचे झुक जाता है, गिरे हुए ही पर अपने क्लॉ से अटैक करने की कोशिश करता है। रियू अपने रीपर से उस पर काउंटर अटैक कर देती है, पर अपने क्लॉज की साइज बड़ी कर देता है, अपनी जगह से उठ जाता है। रियू पर इन बड़े क्लॉज से वार करने के लिए बढ़ने लग जाता है, पर हम देखे रियू जाबर दूसरे पर वार करने के लिए तैयार है। और अगले ही इमेज में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने रीपर को पैर में लेकर गोल गोल स्पिन कर रही है। जाबर गोल घूमते हुए ही रियू पर वार करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा है क्लीनर की गाड़ी पर दो बेब्लेड की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर इस इमेज में देखो यार, जिनको कार के बोनेट पर बैठा हुआ है ताकि इनका वार इसके सर को ना लग जाए, वो जैसे तैसे अपने सर को बचाते हुए क्वाड करके नीचे बैठा हुआ था। इनकी लड़ाई देखकर कहता भी है ये चलते गाड़ी के ऊपर स्पिनिंग अटैक कर रहे हैं, कौन है यार ये लोग? कोई मॉन्स्टर? मैं एक सीधा साधा इंसान। इंजन को एक बार क्लिक हो जाती है और वो जल्दी जल्दी से पूछता है अरे रूदो कहाँ पर गया? ये मत कहना कि वो नीचे गिर गया। इंजन रूदो को चेक कर रहा था तभी ये सामने बहुत सारे ये चीते वाले ट्रैश बीस्ट आ जाते हैं, और इस सब लड़ाई में लोग भी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैश बीस्ट का पूरा सैलाब इन लोगों पर आ चुका था। इंजन इन्हें देख काफी परेशान हो जाता है। इंजन कहता भी है अरे जैसे कचरे के थैले के लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है, तो हमें थोड़ा ब्रेक दो। और रूदो अच्छा होगा कि तुम पीछे गिर ना गए हो। इधर हम देखे तो इस बीच के सैलाब में रूदो एक्चुअली इन लोगों के बीच में गिर चुका है। गाड़ी के अंदर हम देखे फूको कि डर कर गाड़ी के सीट पर लेटा हुआ है। अभी अरे नहीं, इस तरफ से ट्रैश बीस्ट आ रहा है। ग्रीस गाड़ी चलाते हुए फूको कहता है को सामने से अभी टनल आने वाला है, तो हम उस टनल में पहुंच जाएंगे तो शायद ये हमारे पीछे नहीं आएंगे। हम देखे तो उस विंडो से ट्रैश बीस्ट इन पर हमला करने वाला होता है, तो फॉलो अपने लंबे से हैमर को लेकर ट्रैश बीस्ट को धकेलने की कोशिश करता है। तो ग्रीस से कहता है अगर ये ऐसे ही ट्रैश बीस्ट आते रहे टनल आने तक तो हम तो क्रैश ही हो जाएंगे। तो ग्रीस इस सिचुएशन में कहता है बस यही हो गया, हम इस कचरे से हार मानने वाले हैं। पीछे बैठे हुए फू की तरफ देखता है, आवाज लगाता है फू तुम हमारी मदद करोगे? ग्रीस की तरफ देखता है। ग्रीस आगे कहता है मानता हूँ कि एक फार्मर रेडर से मांगना ठीक बात नहीं है, वैसे भी हम लोग सपोर्टर है, हम लोग ट्रैश बीस्ट को नहीं मार सकते, तो प्लीज हमारी मदद करो। फू सुनकर वो अपना धीरे धीरे मास्क हटाता है। इमेज में हम देखे क्लीनर की गाड़ी टनल के पास पहुंच चुकी है, के ऊपर रियो जाबर की लड़ाई चल रही है और इन लोगों पर ट्रैश बीस्ट का हमला जारी है। तभी गाड़ी की छत फाड़ कर वहाँ से बाहर निकलता है फू। एकदम से इस सिचुएशन को देखकर काफी शॉक रह जाती है। जाबर भी एकदम से रुक जाता है और छत पर आते हुए फू को देखता है, एकदम भूत के तरह क्रॉल करते ही इसे ऊपर छत पर आ जाता है। फिर जैसे अपने आप से ही पूछता है ये क्या
है। में दिखाया जाता है फू को तो अपने आप को संभालते हुए गाड़ी पर खड़ा हो जाता है। कहता है अब हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए पूछा गया है तो हमें यहाँ आना ही होगा, है ना ही। फू की ये कर्ज डॉल आंखें चमकती है और वो उसे कहती है सही है, अब मेरी बारी है, मैं अपने आप को होल्ड नहीं करने वाला। अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिव करता है। वो इस डॉल की आवाज में ही कहता है मैं इसकी हालत खराब कर दूंगा, अब ये ही का टाइम है। इधर हम देखे तो फू के अंदर अलग से ही पर्सनालिटी आ गई है। चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 98 कम स्ट्रगल। चैप्टर की शुरुआत में हमें फू के मोनोलॉग को दिखाया जाता है। वो कह रहा था मैं कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, मैं अपनी जिंदगी हमेशा तरह जैसे मुझे ऑर्डर करे ऐसे ही जीते आ रहा हूँ। ऐसा करने से सारी जिम्मेदारियाँ सामने वाले के ऊपर आ जाती हैं, मुझे कुछ हर्ट भी नहीं होता। और इस इमेज में हम देखे हमें फू के दो रूप दिखाए जाते हैं। पहले पैनल में हम देखते हैं वो जोर से चिल्लाकर फू के अंदर जो ही है वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। जाबर यहाँ काफी क्यूरियस होकर ही आई की तरफ देखता है। जाबर को अलग किक मिल चुकी है। मजे में जाबर कहता है तुम एक्चुअली लड़ने में तैयार हो? आई कहता है फू इसे कहना मैं ही हूँ, कर्ज डॉल ही। ये बात सुनकर तू यहाँ पर कंफ्यूज होकर पूछती है ही फू पर क्या चल रहा है। जिन भी काफी सीरियस होकर फू की तरफ देख रहा था। जाबर यहाँ पर फू से कहने लग जाता है ओ मुझे याद आया ही ऑफ कोर्स उनके पास कर्ज डॉल वाली एबिलिटी है। क्या ये ही वाली पर्सनालिटी फू के बॉडी को टेक ओवर करती है? ये स्टोरी तुम लोगों को बताते हो है ना? तो फू के अंदर का ही फू को कहता है फिर से कहना हमारा पैक्ट है। पर काफी कॉन्सेंट्रेट होकर ही की बातें सुनने लग जाता है। काफी इविल सी स्माइल दिखाते हुए अपनी बातें आगे कहता है। जब उसके आजू बाजू उसे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता और वो जब अपने अंदर से ही एक तरह से बस्ट होने वाला होता है तो उसकी बॉडी मेरी बॉडी बन जाती है। ये अंदर हम देखे जहाँ फॉलो फटे हुए छत को ही देख कर कहता है रोतड़ू फू ने अपने हाथों से गाड़ी का सीलिंग फाड़ दिया। ये यहाँ पर जाबर से कहने लग जाता है हमें अभी क्लीनर से डर मिली है जाबर, अब से मैं और फू हमारे दुश्मनों को मदद करेंगे। ये सुनकर जाबर इतना हमें खुश दिखाई देता है जैसे कि उसे कोई परम सुख मिल गया हो। हरामी अभी भी मजे ले रहा है। जबकि हम कंडीशन देखे क्लीनर की गाड़ी नल के अंदर थी। रेडर्स टनल को करके पहुंच चुके हैं। चितौनी को लड़ाई में आता देख जॉर्ली को कहती है फू तो इसने ऑफिशियली अपना जहाज बदल दिया है तो अब हम लोग क्या करें। तो यहाँ जॉर्ली चितौनी से कहता है तुम्हारी पावर्स उजाले में काम नहीं करती पर इस टनल में अंधेरा है। चितौनी अपनी पावर को एक्टिव करती है। जॉर्ली को कहती है मैं समझ गई। डिनर्स का सीन हमें दिखाई देता है जहाँ पर जाबर अपने पर हमला करने की कोशिश करता है। हम क्लियरली देख सकते हैं जाबर का हाथ सर के आगे आ चुका है। वो एक बार इस क्लॉक को देखता है और उसी टाइम पर रियू शायद चलती गाड़ी की वजह से अपना बैलेंस खो देती है और इंजन पर जाकर गिर जाती है। और उसी वक्त पर इधर वो जाबर के हाथ पर जोर से वार कर देता है। मतलब जाबर के हाथ की तो हड्डी ही टूट जाती है तो उसका हाथ आधा हवा में लटकने लग जाता है। जाबर तो यहाँ पर शॉक हो जाता है। बहुत देर तक ये समझ में भी नहीं आता तो उसके साथ क्या हुआ। वो इसी शॉक में ही कहता है मेरा हाथ ये तो टूट गया। ये पूरा रेत से ही जाबर की तरफ देख रहा था और जाबर ये तो अपने ही शौक में था। मेरा हाथ पूरी तरह से टूट गया और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुए जाबर अपनी जान लगाकर चिल्लाता है। फिर गाड़ी की बोनट पर हम देखे जिसने रियो को पकड़ लिया है और इस जाबर वाले मूवमेंट को देखकर खुद से ही कहता है अभी यहाँ पर क्या हुआ था। रियो फू को देखकर कहती है ये लड़का जरूर कोई बैड न्यूज है, कोई डरने वाला रोतड़ू नहीं है। ऐसा लगता है इसे इसकी पूरी बॉडी ही तरह से वेपन है। नहीं, ऐसा लगता है इसे ये खुद एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ हम देखे फू को पूरी रेत से ही जाबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। थोड़ा टाइम लेता है और एकदम से जाबर पर अटैक करते हुए ये लोग क्लीनर की गाड़ी से दूर टनल के छत को टकरा जाते हैं। छत को टकराने के बाद फू के अंदर का ही जाबर अब नीचे गिरने वाले होते हैं तभी ही से जाबर पर अटैक कर देता है। जाबर ये तो पिटने के मजे ले रहा था। वो एक फाइनल जोर से वार करता है। जाबर पूरा जमीन में धंस जाता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि टनल के इस साइड से धुआं बाहर निकलता है। यहाँ पर हम देखे क्लीनर की गाड़ी टनल के अगले वाले छोर पर जाकर रुक जाती है और यहाँ पर इंजन और ग्रीस जाबर और ही के फाइट में क्या हुआ ये देखने के लिए रुक जाते हैं। जाबर जैसे तैसे जिंदा है, जमीन पर पूरा धंस चुका है। धोखे के लिए की तरफ से चीयर्स। मैं हमेशा से ये जानता था कि तुम बहुत टफ हो फू। तो ये इमेज को देखकर हमारे समझ में आता है जाबर पूरी तरह से जमीन में धंस चुका है और फू भी वहाँ में ही है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 99 हाउ यू गोना प्ले इट। ये चैप्टर फू और जाबर वाली लड़ाई से ही कंटिन्यू हो जाता है। फू ने जाबर को धूल चढ़ा दी थी। इधर हम देखे फू की ऊपर था वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। इधर हम देखे तो क्लीनर्स भी अपनी गाड़ी रोककर फू की जबरदस्त लड़ाई को काफी अमेज होकर ये देखे जा रहे थे। ये सब देखा रियू अपने ही अंदाज में कहती है उन ट्रैश बीस्ट और इस जाबर को 2 सेकंड में ही जमीन दिखा दी। मुझे इससे फाइट करनी हो तो क्या पता मैं इसके सामने कितनी देर टिक जाऊं। इंजन अब बोनट से नीचे उतर जाता है और यह कहता है हम लोगों ने कहीं पर रुदो को गिरा दिया। ये सुन ग्रीस भी कहता है क्या? अरे हाँ तुम सही हो, वो कहीं गायब ही हो गया, ढूंढने के लिए वापस जा रहा हूँ। भी कहता है मैं भी उम्मीद करता हूँ और ट्रैश बीच के बीच में कुचला ना गया हो। ये फू नर की तरफ देख रहा था तभी उसकी नजर नीचे गिरे हुए जाबर पर जाती है। जाबर यहाँ पर अपने हाथों का गोल बनाकर उस गोल से की तरफ देखता है और उसे कहता है प्योर स्ट्रेंथ। दुनिया में ये मेरी सबसे पसंदीदा चीज है पर ऐसी स्ट्रेंथ में सच में अपने मर्जी पर रखती है।
ये बात इस ट्रेन की कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी नहीं बैठती। तभी इस इमेज में हम देखे तो शीत अपना पोर्टल ओपन करके यहाँ पर आ चुकी है। अब इस इमेज को पूरा देखे जाबर अपने हाथों वाले गोल से की तरफ देखे जा रहा था। फू टनल के सामने के छोर पर देखे जा रहा था जहाँ पर क्लीनर्स थे। उसी सामने वाले छोर पर टोनी अपना पोर्टल ओपन करके आ जाती है। फिर हमें टनल के आगे वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरो अपना टांगा भगा रहा था और रेडर्स उसका पीछा कर रहे थे। कुरो यहाँ पर सोचता है ये लोग तो मेरे पीछे किसी ग्लू की तरह ही चिपक चुके हैं, मेरे खिलाफ कोई मूव भी नहीं कर रहे। शायद ऐसा लगता है मैं जिस डेस्टिनेशन पर जाने वाला हूँ उसमें तुम्हें काफी इंटरेस्ट आ चुका है झॉडली। ये सारी बातें अपने दिमाग में सोचता है। झॉडली से पूछने लग जाता है इतना तो समझ में आता है कि तुम अपने कोट की पावर बार यूज नहीं करते हो, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के सामने भी नहीं। तुम पक्का श्योर हो इस सारी लड़ाई को तुम तुम्हारे सबऑर्डिनेट पर हैंडल करने दे रहे हो या शांति से बस बैठा रहता है, वो कुछ नहीं कहता। चुप देख वो आगे कहने लग जाता है तो शितोनी उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो कि मैनहोल का कवर है बस लाइट वाली एबिलिटी है। उजाला होता है तब वो मैनहोल पाइप वगैरह जैसी जगह पर जा सकती है पर अंधेरे में कहीं पर भी जा सकती है। वो अपने फुल पावर को यूज कर सकती है, उसके लिए डार्कनेस ही उसका पावर स्पॉट है ना। ये तुम यहाँ पर यही सोच रहे होगे शितोनी उन क्लीनर से अच्छे से सामना कर पाएगी और उस इनविजिबल फाइटर फू से भी, और फिर तुम्हें खुद ये फाइट ज्वाइन करने की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। झॉडली इस कुरो की सारी बातें चुपचाप शांति से सुन लेता है, यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, कुछ भी बात नहीं कहता। और झॉडली को शांत देखकर कुरो सोचता है अभी भी शांत बैठा हुआ है, इसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा मुझे। फिर हम टनल के अंदर देख के यहाँ शितोनी अपनी पावर यूज कर रही है। यू इंजन पर भी शौक होकर ही शितोनी की तरफ देखते हैं। यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है अरे नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हमें दिखाया जाता है ये वापस चीते वाले ट्रैश बेस जिन्हें शितोनी ही यहाँ पर लेकर आई है। वैसे मुझे शितोनी का नाम ठीक से कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप लोगों को बात से थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आई एम सॉरी। चैप्टर की तरफ आते हैं। टोनी अपने पोर्टल ओपन करके इन सारे ट्रैश बेस्ट को नर्स पर छोड़ देती है। जरा एक मिनट रुको, ट्रैश बेस्ट किसी कचरे से बनाई गई चीज से ज्यादा रोबोटिक मशीन की तरह नहीं लग रहे आपको? क्योंकि अगर डिजाइन देखे ट्रैश बेस्ट से ज्यादा कोई मैकेनिकल रोबोट ज्यादा लग रहा है। हमें कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, मे भी शायद वैसे एनिमेटेड किया जाएगा, प्रॉपर हमें ट्रैश बेस्ट दिखाई देंगे। पैनल में हम देखे तो शितोनी अपने पोर्टल से पूरे ट्रैश बेस्ट का सैलाब ही इस पर डाल देती है। इस पोर्टल से हजारों ट्रैश बेस्ट बाहर निकल रहे थे। सारे ट्रैश बेस्ट को देखकर वो अपना आई रोल करती है। अरे इंजन ये तो से चिल्लाता है अरे यार मुझे थोड़ा ब्रेक दो यार। इधर हम देखे ये ट्रैश बेस्ट का पूरा बड़ी सी लहरी ऊपर अटैक करने आ जाती है। इंजन अपने अम्ब्रेला से सभी का अटैक रोक रहा था। इम्पैक्ट से क्लियर की गाड़ी की कांच भी टूट जाती है। इधर हम देखे तो कुछ ट्रैश बेस्ट फू की तरफ भी जा रहे थे, देखकर खुश था कि उनसे लड़ने को मिले। और इधर जाबर अपने आंखों से हाथ नहीं हटाया था, इसी पोजीशन में ही कहता है क्या ये मेरे लिए भी आने वाले हैं? शितोनी यहाँ पर कहती है इनसे डील कर लो जाबर, जो भी झॉडली को धोखा देगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं उसे खुद सजा दूंगी। तभी हम देखे शितोनी के बगल से ही ट्रैश बेस पर बैठकर रुदो वहाँ पर एंट्री करता है। शितोनी रुदो को आता हुआ देखती है, ये और इंजन भी रुदो को आता हुआ देखते हैं। रुदो इस चीते वाले ट्रैश बेस पर बैठकर काफी हीरो टाइप एंट्री लेता है। ये तो ओरा फार्मिंग वाला मोमेंट हो गया। भी रुदो को देखकर चिल्लाता है रुदो तुम उस पोर्टल से कैसे आए, और वो भी उस ट्रैश बेस पर बैठकर। रुदो इंजन को बताने लग जाता है मैं जब वहाँ पर पीछे गिरा हुआ था तभी ट्रैश बेस मुझे क्रश कर रहे थे और तभी मैंने इसका मैनहोल देखा, मैंने उसमें जंप लगा दी। मैंने ऐसे ही अंदाजा लगा लिया शायद ये मैनहोल मुझे क्लीनर्स और रेडर्स के पास लेकर जाएगा। देखो मैं सही निकला। तो इंजन कहता है तुम तो काफी बढ़िया है। रुदो को पोर्टल से आता हुआ देखकर तो इन्हें थोड़ी गुस्सा हो जाती है, सोचने लग जाती है ये स्पेरियट के पास कितनी एनोइंग पावर है, ये जो भी टूल यूज करता है उसके तरीके से ही अपनी पावर को बदल सकता है। उससे भी ऊपर के पास उस सीरीज का पार्ट है जो झॉडली को चाहिए। इसे शितोनी का गुस्सा करना काफी जायज है, लेकिन ये पोर्टल इसलिए खोला था ताकि क्लीनर्स पर ट्रैश बेस डालकर उनको खत्म कर सके। उल्टा ये पोर्टल ओपन किया, उसमें से रुदो बाहर निकला, इन क्लीनर्स की तो मदद ही हो गई। शितोनी आगे सोचती है वो कुछ करे उससे पहले ही ये पूरा टनल ही क्रश कर दूंगी, वो अंदर ही रह जाएगा। और शितोनी ऐसा कुछ करे उससे पहले ही रुदो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट वाला ब्रश निकाल कर कुछ लिखता है और वो इस ब्रश की पूरी पावर यूज करता है। हम देखे तो शितोनी टनल के अंदर एक बड़ी सी पाइप नस के ऊपर डाल रही है। अब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए शितोनी को कहता है तुम ये सब करना बंद कर दोगी, मैं यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सारी कंडीशन को देखकर रुदो सोचने लग जाता है असल में इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, पर ये सभी मेरी वजह से इस मेस में आ गए थे। मेरे पास अभी भी रेमलिन का ये ब्रश पेन है, मैं स्पाइक को यूज नहीं कर सकता। मुझे अब किसी और चीज के बारे में सोचना होगा जिससे किसी की जान न जाए। या कुछ इमेजिन करो, उसे रेमलिन का शेप दो, कुछ रेमलिन की तरह। रेमलिन
यहाँ शितो ने रूदो की तरफ देखती है। तो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट वाले पेन का यूज करके मैं यही सोच रहा था कि इस अगली वाली मूव से ऐसा जो काफी फास्ट है किसी की जान नहीं लेगा, मैं सबकी हालत खराब करके रख दूंगा। इंजन यहाँ पर कि इस मूव का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेता है और सबको चिल्लाकर कहता है सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। हम देखे रूदो ने रेमलिन टाइटन को बुला लिया है। यस, मतलब एक बड़ी सी लिन जैसी फिगर इस टनल को तोड़कर हरा जाती है। चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 100 टोरी द जंगल नो मैन लैंड। चैप्टर शुरुआत होता है रेमलिन टाइटन से ही। अब ये रेमलिन वाला टाइटन सारा पूरा का पूरा टनल तोड़ते हुए ही बाहर निकला। इसके इम्पैक्ट हमारे सारे क्लीनर्स और उनकी गाड़ी हवा में उड़कर पर हमें एक पुल दिखाई दे रहा है पार करके सामने के लैंड पर टकरा जाते हैं। तो इम्पैक्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ का ये पुल है रेमलिन टाइटन की वजह से टूट गया है और ये लोग पुल के दूसरी छोर पर जाकर गिर चुके हैं। पर हम फॉलो को देखते हैं जो कि काफी शॉक होकर ही कंफ्यूजन में सवाल पूछता है क्यों यहाँ पर ये टाइटन कहाँ से आया और ये इतना चिपचिपा क्यों है। और इस टाइम पर सारे क्लीनर्स आसमान में ही उड़ रहे थे। तो यहाँ उल्टा गिरते हुए कहता है लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी। मैं बस यहाँ पर कुछ ऐसा इमेजिन किया जो कि किसी को जान से न मार दे। के बाद मैंने रेमलिन के बारे में सोचा ये सब हो गया और ये इतना चिपचिपा क्यों है क्योंकि इस टाइम पर मैंने कुछ ऐसा इमेजिन किया था कि ये इंक हार्ड न हो जाए। लगता है मैंने कुछ नेक्स्ट लेवल ही इमेजिन कर लिया। इस इमेज में हम देखें तो अभी क्लीनर्स अपने गाड़ी को पकड़े हुए अपने आप को संभाल रहे हैं और ये गाड़ी सीधे सीधे खाई में जा गिर रही है। नीचे गिरते हुए फॉलो को इंजन पकड़ लेता है तो क्लीनर की गाड़ी जमीन पर गिरकर पूरी तरह से एक्सप्लोड हो चुकी है और उसके पीछे हमें इस रेमलिन टाइटन को दिखाया जाता है क्योंकि धीरे धीरे कम होते जा रहा है जिससे उसमें से सारी हवा निकल गई हो। और इस इमेज को हम देखें इंजन अपने अम्ब्रेला को लेकर लटक गया है। उसने अपने बाएं हाथ में फॉलो को पकड़ा है, रियो ने उसके कमर को पकड़ लिया है, रूदो ने उसके राइट पैर को पकड़ लिया है और ग्रीस लेफ्ट पैर को पकड़ कर बैठा हुआ है। ये दिखने में काफी फनी लग रहा है मुझे क्योंकि इन लोगों के चेहरे देखो यार, एक एक ने क्या चेहरे बनाए हैं। यह इंजन कहता भी है तुम लोग बहुत हेवी हो और थोड़ी देर बाद ये लोग पूरी तरह से जमीन पर लैंड कर जाते हैं। तो इसे लैंड कहना नहीं कह सकते क्योंकि ठीक से तो सिर्फ ग्रीस ही उतरा है। यो फॉलो रूदो इंजन ये तो सीधे सीधे जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। इंजन नीचे लैंड होते ही अपने अम्ब्रेला को पकड़कर अपनी जगह से उठ जाता है। ओह मैन हमारी कार। रूदो अपने रेमलिन ने दिए हुए वाइटल इंस्ट्रूमेंट वाले पेन को देखता है जो कि अगले ही पल डिस्ट्रॉय हो जाता है। का मतलब इस पेन का सारा काम हो चुका है। रूदो यहाँ पर रेमलिन को थैंक यू कहता है। तभी रूदो की नजर से सामने जाती है, उनसे शॉक होकर ही सामने की तरफ देखते हुए हो जाता है। यहाँ पर इंजन भी सामने देखे जा रहा था। हमें यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा जंगल है। पहाड़ के अंदर जाने का एक बड़ा सा एंट्रेंस भी है और इस एंट्रेंस के सामने ही रेडर और कूरो की गाड़ी दिखाई जाती है। इस इमेज में हमें यहाँ की सिचुएशन का क्लियर व्यू मिल जाता है। क्लीनर्स जिस जगह पर लैंड कर गए थे एक लंबा सा पुल है और उस पुल के नीचे एक बहुत गहरी खाई है और उसी के ही सामने ये नो मैन लैंड वाला पहाड़ है जहाँ पर रेडर और कूरो की गाड़ी हमें दिखाई जाती है। तो यहाँ का सारा एनवायरमेंट देखकर वो क्लीनर से पूछता है क्या ये सच में कोई नो मैन लैंड है। तो इंजन यहाँ पर रूदो को बताने लग जाता है क्या तुम्हें वो नो मैन लैंड याद है जहाँ पर तुम ग्राउंड पर पहली बार आकर गिरे थे। तो कहता है वो जगह ऐसे ट्रैश भी थे जो कि देख नहीं सकते थे, तो सिर्फ साउंड पर ही रिएक्ट करते थे। रूदो और इंजन की ये बातें चल रही थी तभी ग्राउंड में ग्रीस रियो को उसकी बैकपैक देता है और कहता है ये लो रियो ये तुम्हारा बैग। तो रियो ग्रीस को थैंक यू कहते हुए कहती है तो तुमने ऐसी कंडीशन में भी हमारे बैग्स ले लिए तो काफी अमेजिंग हो। इधर इंजन अपनी बात कंटिन्यू करता है एग्जैक्टली इस जगह पर भी कुछ ऐसा ही ट्रैश बिस्ट है। ये ट्रैश बिस्ट साउंड पर रिएक्ट करता है या फिर व्हाटएवर जो भी मूव करे उस पर रिएक्ट करता है। तो वो चीज चाहे कोई और ट्रैश बिस्ट हो फिर कोई इंसान, ये ट्रैश बिस्ट इस नो मैन लैंड का किंग है। देखो देखा जाए हमारा ये मिशन एक सीक्रेट मिशन है तो तुम्हें सिर्फ कुरो को पकड़ने पर ध्यान देना होगा। और दूसरी तरफ हमें रेमलिन के टाइटन को दिखाया जाता है जिसके बीच में से ये जाबर बाहर निकलता है। कहता है ओ कमान रूदो ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, आदमी को सिर्फ दर्द चाहिए यार। मैं चाहती हूँ कोई तो इस जाबर को पकड़ो, इस आदमी को इतना पीटो कि इसकी सारी मार खाने की ख्वाहिशें पूरी हो जाए। और उसी के ही बगल में इस टाइटन पर फू भी अटका हुआ था कि फिर से रोते हुए कहता है नहीं फिर से नहीं, वो लोग भी मुझे छोड़कर चले गए। ये रेमलिन वाला टाइटन अब धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है और इस सिकुड़ते हुए टाइटन के सामने शितोनी खड़ी थी। तेरी खुद पर ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी और कहती है सॉरी झोटली मैं उन लोगों को रोक नहीं पाई। अब सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है नो मैन लैंड के अंदर का ये सीन। यहाँ पर हमारी टीम ने अपने मास्क पहन लिए है तो काफी संभलते हुए ही यहाँ से चल रहे थे। तो चलते वक्त तो आजू बाजू भी देख रहा था और सोच रहा था इस स्टोरी नो मैन लैंड का किंग इतना स्कैरी है जो यहाँ पर इंजन भी हमें संभाल कर रहने के लिए कह रहा है। और अब ग्रीस को देखे इन प्लांट्स और पेड़ों को देखकर ही सोचता है ये ग्राउंड का सबसे पोल्यूटेड नो मैन लैंड है तो यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स कैसे ग्रो हो सकते हैं। लगता है शायद इन प्लांट्स ने इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। पर फिर भी ये कितना क्रीपी है। आगे जाकर इंजन एकदम से नीचे झुक जाता है और रूदो को इशारों में कहता है शांत रहो। और यहाँ पर देखो रूदो इंजन के पास आ जाता है। इंजन और रूदो इन झाड़ियों के बीच में से ही सामने देखते हैं और इन्हें दिखाई देता है कूरो जो कि किसी बड़े से एंशिएंट पिलर के सामने बैठा हुआ है। काफी शांत बैठा हुआ था
था। उसे देखकर सोचता है ये इन्फॉर्मेशन ब्रोकर अब मेरे सामने है, मेरे पास यही मौका है कि मैं इसे पकड़ लूं। उसे पकड़ने के लिए ना कदम आगे बढ़ाता है, इंजन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है। इंजन यारूदो से कहता है मुझे वो ज़ॉर्ली या फिर रेडर्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हें सावधान रहना होगा, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, क्योंकि ये ज़ॉर्ली यहीं पर है और ये किसी लंबे से पेड़ पर बैठकर एक पत्थर कुरो के तरफ फेंकता है। रुदो भी इस जाते हुए पत्थर को देख रहा था। पत्थर कुरो के बगल में जाकर गिर जाता है। तभी उस जगह पर एक बड़ा सा हाथ अटैक कर देता है। ये देखकर रुदो और इंजन काफी शौक हो जाते हैं। दिमाग में सोचता है क्या इसने सच में ऐसा किया? ज़ॉर्ली हरामी ये चाहता है कि जंगल का किंग इसे ढूंढ ना पाए और ये चाहे वहाँ पर घूम सकता है, इसलिए हम लोगों को डिकाय के तौर पर यूज कर रहा है। ना तो मानना होगा ज़ॉर्ली का दिमाग तो काफी खतरनाक है। इस वाले इमेज में हम देखे कुरो इस बड़े से खंबे के यहाँ पर बैठा हुआ है। ये इस खंबे के आजू बाजू से 4 हाथ निकल चुके हैं, मतलब जंगल का किंग ट्रैश बेस्ट इन लोगों के सामने आ चुका है। अब क्लीनर की फाइट इस ट्रैश बेस्ट से होने वाली है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।